तो आज इस वीडियो में हम लोग गांव का घर जो चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और ये चैप्टर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि इस वीडियो से पहले भी इस चैप्टर का कई सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकिए। और ये चैप्टर नंबर 13 है पोइट्री सेक्शन का। इससे पहले भी कई सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। कवि जहाँ पला है वहाँ से उसको लगाव है, साथ ही वह वातावरण उसकी चेतना में समाया हुआ है। और ये एक हर एक इंसान के साथ ये चीज़ें होती है कि जहाँ पे उसका जन्म होता है, जहाँ पे उसका पालन पोषण होता है, उस धरती से उसका ज़्यादा ही लगाव होता है। ठीक इसी प्रकार कवि का भी जो उस धरती से ज़्यादा लगाव है जहाँ पे उसका पालन पोषण हुआ है। और वो सारी यादें जो बचपन में उन्होंने उस धरती पे देखा, जो वातावरण था, सारी चीज़ें अभी भी उसके मेमोरी में समाया हुआ, उसकी चेतना में जो है सो समाया हुआ है। और वह घर उसकी जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे चलिए। यही कारण है कि यह चौखट इतना जीवित है। ग्वाला दादा बुजुर्ग का खड़ाऊ खटकता एक अदृश्य पर्दे की दीवार से पुकारता किसी का वह बिना नाम लिए कितना कोमल एहसास है। यानी कि ये सब यादें जो बचपन में थी वो देखने वाली यादें थी। जैसे कि आप ग्वाला दादा हो या बुजुर्ग हो जो खटाऊ पहनते थे, खटाऊ पहन करके घर में आते थे, तो ये एक पर्दे का काम करता, आवाज़ें जो है सो घर में पहुंच जाती। या फिर बुजुर्ग जो है घर की कोई महिलाओं को या किसी को बुलाते तो बिना नाम लिए ही बुलाते, वो कितना मधुर कितना अच्छा जो है सो एक एहसास हुआ करता था। ये सारी चीज़ जो है सो कवि को याद है और शायद इसीलिए घर से या घर का चौखट जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है सो लगाव है और वो सारी चीज़ें अभी भी याद है। क्या यह भुलाया जा सकता है? यही नहीं, और भी ढेर सारी कोमल स्मृतियाँ उसकी स्मृति से उलझ गई है। कारण उसका लगाव ही वह आज भी जीवित है। शहर की चौकाचौंध उसका रंग फीका नहीं कर पाई है। कहते यही याद नहीं, बहुत सारी यादें हैं और उसको मैं भुला नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। मैं शहर की तरफ तो गया लेकिन शहर की जो चौकाचौंध है, चमकीलापन है, वो जो है ना, चमकीला हुआ रंग जो है, चमकता रंग जो है, मुझे फीका जो है सो नहीं कर पाया उस याद को जो मैं बचपन में जो है सो देखा था। तो ये इसीलिए जो सो कवि को अपने घर की जो याददाश्त है, याद है, यादगार पल है, सबको जीवित रखे हुआ और घर से गांव से इतना लगाव है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर यानी कि पंच जो फैसला करने वाला है, जिस पंच के अंदर परमेश्वर वास करता हो। अगर पंच एक बार फैसला सुना दिया तो लोग कहते थे ये पंच नहीं फैसला सुनाया बल्कि परमेश्वर ने फैसला सुनाया है, क्योंकि जो पंच बोलता है वो पंच नहीं बल्कि परमेश्वर बोलता है। तो पंच परमेश्वर के खो जाने से क्या कवि चिंतित है, या चिंतित है तो क्यों है? चलिए जानते हैं इसके आंसर को। पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चौकाचौंध फैली, टीवी आया और गांव की संस्कृतियां जो मूल आधारित थी उसका चौकाचौंध में खो गई। कवि ये कहते हैं पूंजी बढ़ी और इसमें कोई शक नहीं है, पैसा धन दौलत बढ़ाई, रोशनी भी आई और चकाचौंध एक ने फैला, टीवी भी आया और गांव की जो संस्कृति होती है ना, वो संस्कृति इन सब के आते हुए जो है सो क्या हो गया, खत्म हो गया या फिर खो गया। पंच में परमेश्वर का वास माना जाता था, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था, पर अब युग मूल्यों का नहीं रहा। हाँ, साम दाम दंड भेद की संस्कृति उग गई है। अब यहाँ पे कवि बहुत अच्छी बात कह रहे कि पंचों में जो है सो परमेश्वर का वास होता था और उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था। यानी कि जो भी अगर पंच फैसला सुना देता तो लोगों को ये लगता है कि ईश्वर का फैसला है कि नहीं, यानी कि इतना सही सुनाता, न्याय को न्याय अन्याय को अन्याय बताता है कि नहीं। बहुत ही पंचों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा जाता था और वो कभी पंच झूठ नहीं बोलता था।
तो उसको ईश्वरीय न्याय जो है सो माना जाता था। लेकिन ये युग बदलता गया, लेकिन ये एकदम अलग-अलग जो है सो साम-धाम सब आया और ये एक अलग संस्कृति लेकर के आ गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं वेस्टर्न वाली संस्कृति जो है ना, पश्चिमी देशों वाली संस्कृति हम लोग जो है सो अपनाना शुरू कर दी और अपनी संस्कृति को जो है सो भूलते जा रहे हैं। न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है और अब लोगों की नज़रों में जो है ना, न्याय नहीं अन्याय जो सो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मान्यता परंपराएं नहीं स्वार्थ उग गए हैं और यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। मान्यता क्या है, परंपराएं क्या, इन सबको भूल करके जो है उसके अंदर स्वार्थ आ चुका है, कि स्वार्थी वो जो सो बन चुका है। जिनके आलोक से जीवन मूल्य घुट घुट रहे हैं, फिर पंच परमेश्वर कहाँ से रहेगा? वह तो भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया, बदल गया, डर गया है। भला परमेश्वर किसी से डरता डरता है? अब यहाँ पे कह रहे हैं पंच पंच परमेश्वर रहेगा कैसे? वो तो भ्र भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया है, डर गया है, बदल गया है। और क्या अगर जो पंच परमेश्वर पंच डर जाएगा तो क्या वो रहेगा क्या? और पंच परमेश्वर हो या परमेश्वर हो, परमेश्वर किसी से डरता नहीं है। तो इसीलिए कवि जो है सो चिंतित है कि ये सारी चीज़ें जो है सो बदल गई है। अगला क्वेश्चन है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी, रोशनी की आवाज़, यह आवाज़ क्यों नहीं आती? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पर कहीं भी हमारे लोकगीत चैता, होली, बिरहा, अल्लाह नहीं सुनाई देते। वे गूंगे हो गए हैं। अब यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कि नहीं। अब जैसे ये ऑर्केस्ट्रा आया है तो लोगों के बीच में जो पहले एक लोकगीत होता था है कि नहीं, वो सारी चीज़ क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, दब गई है, गूंगा हो चुका है। जैसे लोकगीत में चैता, होली, बिरहा, अल्लाह ये सब जो है अब ये सब सुनाई ही नहीं देती है। अब जिधर देखिए ऑर्केस्ट्रा का जो है सो दौर आ चुका है। गाँव घर में भी देखेंगे, अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, तो ऑर्केस्ट्रा है। लोकगीत का अब ज़माना ही ख़त्म हो गया है। लोकगीत तो लोग सुनते ही नहीं हैं। अब अता पता भी नहीं है। अब जो मॉडर्न एरा में जो बच्चे आ रहे हैं, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, उससे पूछिए लोकगीत क्या होता है तो लोकगीत उसको मालूम ही नहीं है। अब सिर्फ ऑर्केस्ट्रा तो कह रहे हैं कि इन सब के बीच में लोकगीत जो है सो दब चुका है। यह बदलाव जीवन की आस्थाओं पर चोट का प्रतीक है। मानसिक भ्रम की स्थिति है जो चौकाचौंध से आंखों चुंधिया रही है और वास्तविक जीवन रस चुकता हुआ है, किसी को नहीं दिखाई देता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? तो आवाज़ में विलक्षण शक्ति होता है, यानी कि आवाज़ जो है ना, वो आवाज़ में एक अनोखा शक्ति होता है। यही वह सात्विक अंततः कारण से फूटती है जो प्रकाश फैलाती है। अगर यही जो है आवाज़ जो है, अगर एक आपको जो है ना सो कहते हैं निर्मल भाव से अगर फूटती है तो प्रकाश फैलाती है, रोशनी बांटती है, बदलाव लाती है, अंधकार अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। रोशनी की आवाज़ का तात्पर्य है, यानी कि रोशनी की आवाज़ का अर्थ है अंधकार मिटाना, अन्याय मिटाने, अत्याचार ढाने वाली रोशनी जो सर्व चीखती रही, भगाओ अंधकार को, मिटाओ मिथ्या अहम को और इस अराजकता को। लेकिन यही है रोशनी की आवाज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? गीत गाया जाता है पर यह शोक गीत अनगाया अनसुना है, क्योंकि अब न होली गाई जाती है, चैता बिरहा अल्लाह भी गूंगे हो गए हैं। लेकिन यह जन्मभूमि लोक गीतों की है, पर यहाँ अब भटकता है एक मौन शोक गीत, अर्थात उनके साथ जो ताजगी, उल्लास, उन्माद और मस्ती थी, अब सब कहाँ चारों ओर एक अनचाही उदासी, यहाँ गम पसरा हुआ है। मानो कोई शोक गीत गा रहा है पर वह मौन गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्कस का प्रकाश बुलावा किन कारणों से मरा होगा? सर्कस से एक सर्च लाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। यह एक प्रकार का बुलबुल है, आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहाँ है, आओ देखो मौज उड़ाओ। अब सर्कस बीती हो गई है कि नहीं, बीत गई। उसकी रसात्मक अब भी मौजूद है, पर उसके स्थान पर अब आधुनिक मनोरंजन के अनेक साधन उभर आए हैं। सिनेमा है, टीवी है और मदमस्त ऑर्केस्ट्रा है। अतः सर्कस का प्रकाश जो बुलावा भेजता था,
अब भी भेजता है, पर अब वह इन साधनों के सामने प्रभावहीन हो गया है। कवि के अनुसार यह प्रकाश बुलावा तो कब का मर चुका है। तो ये था कि जो सर्कस पहले जो चलता था, अब सर्कस देखिए तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो आधुनिक युग आया है जिसमें सिनेमा हो, टीवी हो, एक ही नहीं और भी ऑर्केस्ट्रा हो, कई सारे मनोरंजन के साधन हो चुके हैं। तो उन सब के बीच में जो है ना सो सर्कस अब ख़त्म ही हो चुका है। अगर सर्कस आता भी है तो उस तरफ कोई जाने की कोशिश जो है सो नहीं करता है। तो इसमें अभी हम लोग 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जो है सो देखे हैं। इसमें और भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में जो है सो देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।